गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसमें दिया है मेजरमेंट यानी कि मापन। देखिए बच्चों सभी जानते हैं कि सही जानकारी के लिए मापन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों दिया है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। इन आवर डेली लाइफ वी यूज रफ एस्टिमेट ऑल द टाइम टू डिसाइड द क्वान्टिटी ऑफ शुगर टू पुट इन टी, टू क्वान्टिटी ऑफ साल्ट वाइल कुकिंग, द टाइम टेकन टू reach school, the time for which the new tube of toothpaste will last, एक्सेट्रा। देखिए बच्चों बोला जा रहा है कि दैनिक जीवन में हम चाय बनाते समय शक्कर की मात्रा, सब्जियों में नमक की मात्रा, घर से साला जाने में लगा समय, एक नया मंजन कितने दिन चलेगा आदि का निर्धारण हम लोग रफ एस्टीमेट यानी कि अनुमान लगाने के आधार पर ही करते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम लोग चाय बनाते हैं तब हम लोग शक्कर की मात्रा तौल कर नहीं डालते हैं, सब्जी में नमक हम लोग तौल कर नहीं डालते हैं। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है कि हम अपने दैनिक जीवन में चाय बनाते समय शक्कर की मात्रा, सब्जियों में नमक की मात्रा, घर से स्कूल जाने में लगा समय, एक नया मंजन कितने दिन चलेगा, है ना, इत्यादि ऐसे बहुत सारी कार्य हैं जिनका निर्धारण हम अनुमान के आधार पर ही करते हैं। आगे देखते हैं। These rough estimates work well where ever accurate measurement is not necessary। आगे बोला गया है कि यह जो अनुमान है ना, सार्थक तभी होता है जहाँ शुद्ध मापन आवश्यकता ना हो। आगे देखते हैं। बट वी आल्सो सी दैट द टेलर मेजर्स एंड मार्क द क्लॉथ बिफोर स्टिचिंग द शर्ट, पैंट, कुर्ता एक्सेट्रा। देखिए बच्चों बोला जा रहा है कि जो टेलर होता है ना, यानी कि जो टेलर होता है वह कमीज, पैंट, कुर्ता आदि सिलने के पूर्व कपड़े की माप करता है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो टेलर होता है वो कमीज, पैंट, कुर्ता आदि सिलने से पूर्व कपड़े की माप करता है। आगे देखते हैं। द बेल इज़ द स्कूल इज रंग आफ्टर चेकिंग द टाइम ऑन द क्लॉक। ठीक है, यानी कि स्कूल की घंटी तभी बजाई जाती है जब घड़ी को देखा जाता है। ठीक है, जब घड़ी से समय देखा जाता है तब स्कूल की घंटी बजाई जाती है। आगे बोला गया है। द शॉपकीपर सेल वेजिटेबल, फ्रूट, फूड ग्रैंड एक्सेट्रा आफ्टर वेटनिंग देम। ठीक है, यानी कि जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, वह वेजिटेबल, फ्रूट और फ्रूट ग्रैंड यानी कि जो अनाज होती हैं उनको बेचने से पहले उसका क्या करता है, उसको तौलता है। ठीक है, उसको तौलता है, उसका वेटनिंग करता है। आगे देखते हैं। द डॉक्टर वाइल एग्जामिनिंग द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर फर्स्ट चेक द बॉडी टेम्परेचर बाय यूजिंग थर्मामीटर। देखिए बच्चों बोला जा रहा है कि जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं बुखार से पीड़ित रोगी के शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। वाई इज ऑल दिस डन। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली टू गेट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मेजरमेंट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए बच्चों बोला जा रहा है कि वास्तव में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। विदाउट मेजरिंग इज वुड नॉट बी पॉसिबल टू फाइंड द एक्यूरेट लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, वेट और टेम्परेचर। बोला जा रहा है कि नाप तौल के बिना, है ना, किसी वस्तु की लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान या ताप के बारे में सही निर्णय लेना संभव नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट द आंसर में ऑफ्टन बी इनएक्यूरेट। देखिए बोला जा रहा है कि अनुमान के आधार पर दिए गए उत्तर कभी कभी पूर्णतः गलत साबित होते हैं। आगे देखते हैं। इन फिगर 6.1 वी सी दैट द सेगमेंट यानी कि रेखाखंड CD अपीयर लॉन्गर देन सेगमेंट AB, बट इफ़ यू मेजर विद द स्केल यू विल फाइंड दैट दे आर ऑफ द सेम लेंथ। देखिए बच्चों बोला जा रहा है कि जो 6.1 में जो सेगमेंट दिया गया है, जो रेखाखंड दी गई है, ठीक है, यानी कि जो रेखाखंड CD है वो AB से लंबी दिखाई देती है। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो चित्र 6.1 में दी गई रेखाएं हैं उनको देखने पर CD जो रेखाखंड है वह AB से लंबी प्रतीत होती है, किंतु स्केल से यदि हम लोग इसको मापेंगे तो दोनों समान लंबाई की है। आगे देखते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह इन फिगर 6.2 द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द
टू वेसल इज़ द सेम। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसी तरह 6.2 में दर्शाए गए बर्तन में पानी का आयतन समान है, बट इट कैन अपीयर टू बी डिफरेंस टू आवर आइज। ठीक है, जबकि हमारी आंखें अनुमान लगाने में क्या हो जाती है, धोखा खा जाती है। ठीक है, हमारी आंखों में ये डिफरेंट दिखाई देती हैं, यानी कि अलग अलग दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि दो अलग अलग वेसल हैं, है ना। इनमें जो वाटर है वो भी बराबर है, लेकिन जब ये वाटर इसमें है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैसे दिखाई दे रही हैं, अलग अलग दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एक का बहुत नीचे दिख रहा है, एक का ऊपर दिख रहा है। तो इसी के यहाँ पर बोला जा रहा है कि बट इट कैन अपीयर टू बी डिफरेंट टू आवर आई, लेकिन ये हमारी जो आँखें हैं उसको हमारी आँखों से कैसे दिखती हैं, डिफरेंट दिखती हैं, यानी कि दोनों में अंतर दिखाई देता है। आगे देखते हैं, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन इट इज़ इसेंशियल टू मेजर द वॉल्यूम। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि वास्तविक ज्ञान पाने के लिए मापन एक अनिवार्य प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, वेट, टाइम, टेम्परेचर एंड अदर मेजर्स आर नोन एज फिजिकल मेजर। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय, ताप आदि ऐसी राशियां हैं जिनको मापन किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, वेट, टाइम, टेम्परेचर एंड अदर मेजर्स आर नोन एज फिजिकल मेजर्स। ठीक है, यानी कि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, टाइम, समय, ताप आदि ऐसी राशियां हैं जिनका मापन किया जा सकता है, और ये क्या कहलाती हैं, फिजिकल मेजर्स, यानी कि भौतिक राशियां कहलाती हैं। आगे देखते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम मेथड टू मेजर द लेंथ, वॉल्यूम, वेट, टाइम एंड टेम्परेचर। आगे बोला जा रहा है कि इस अध्याय में हम लंबाई, आयतन, वेट यानी कि द्रव्यमान, वजन, टाइम, समय तथा टेम्परेचर यानी कि तापमान के बारे में, उसको मापने के बारे में, कुछ विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस अध्याय में हम लोग लेंथ, वॉल्यूम, वेट, टाइम एंड टेम्परेचर को मापने का जो विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मापन का जो मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।